अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। मेरा नाम है सुहेल मकबूल और आप देख रहे हैं सुहेल मकबूल वॉइस चैनल। नाज़रीन इकराम, मोंकी पॉक्स की बीमारी पहली बार 1958 में दरियाफ़त हुई थी, जब तहकीकाती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले बंदरों में एक ख़ारिश की बीमारी फैल गई। इसी वजह से इस बीमारी को मंकी पॉक्स कहा जाता है। ये वायरस दरअसल जानवरों में आम होता है, ख़ुसूसन बंदरों और चूहों में, लेकिन ये इंसानों को भी मुतासर कर सकता है। इंसानों में मोंकी पॉक्स का पहला केस 1970 में जमहूरिया कांगो में रिपोर्ट हुआ था। इसके बाद ये वायरस वस्ती और मगरबी अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में फैलता रहा। मोंकी पॉक्स की अलामात में बुखार, सर दर्द, पट्ठों में दर्द, थकावट और जिल्द पर खारिश शामिल हैं, जो बाद में जिस्म पर दाने या छाले बन जाते हैं। ये बीमारी आम तौर पर खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन बाज़ सूरतों में ये शदीद भी हो सकती है। मोंकी पॉक्स आम तौर पर जानलेवा नहीं होती, लेकिन बाज़ सूरतों में ये खतरनाक साबित हो सकती है, खास तौर पर अगर मरीज की सेहत पहले ही कमजोर हो या अगर वायरस की ज्यादा शदीद किस्म हो। बीमारी की शिद्दत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग चंद हफ्तों में खुद ब खुद सेहतयाब हो जाते हैं। ताहम कमजोर मुदाफ़ती निज़ाम रखने वाले अफराद, बच्चे और बूढ़े अफराद में इस बीमारी के ज्यादा संगीन नताइज हो सकते हैं। ये बीमारी अमूमन मुतासरा जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है और इंसानों से इंसानों में फैलाव करीबी जिस्मानी राब्ते या आलूदा एशिया के जरिए होता है। वक़्त के साथ साथ ये बीमारी मुख्तलिफ ममालिक में भी सामने आई है, ख़ुसूसन इन इलाकों में जहाँ लोगों का अफ्रीकी ममालिक से सफ़र होता है।